आप इमेजिन करें कि आप क्लास में बैठे हुए हैं सेंटर पे और आप नोटिस करते हैं कि आपकी क्रश एंटर होती है क्लास में और वो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर जाती है। आप अपने सर को हिलाए बगैर ऊपर देखते हैं। देन उसको ऊपर जगह नहीं मिलती, सपोज वो लेफ्ट साइड पे चली जाती है। देन आप राइट साइड पे देखते हैं और इसी तरह आप राइट साइड पे देखते हैं। तो चाहते ना चाहते हुए आपने अपनी क्रेनियल नर्व्स को चेक कर लिया है कि वो काम कर रही हैं कि नहीं कर रही। तो यही हम एग्जामिन करेंगे क्रेनियल नर्व्स को। क्रेनियल नर्व कौन कौन सी हैं? 3, 4 और 6। 3 कौन सी है? अक्यूलो मोटर नर्व है, ट्रोक्लियर है 4 और एब्ड्यूसेंट है 6 नर्व। अच्छा, इनका फंक्शन क्या क्या है और ये आईज के किन कौन कौन से मसल को क्या क्या सप्लाई करती है? तो ये है SO4 LR6 all remained by 3। SO4 superior oblique muscle is supplied by फोर्थ क्रेनियल नर्व, जबकि लेटरल रेक्टस मसल जो है वो उसको 6 सप्लाई देती है, बाकी सबको 3 देती है। जैसे ये लेटरल रेक्टस है, आई की जो आई को लेटरली मूव करवाता है, जबकि ये है मीडियल रेक्टस, रेक्टस, इंफीरियर ओब्लिक और सुपीरियर ओब्लिक। इसमें सुपीरियर रेक्टस को कौन सी सप्लाई करती है? SO4। जबकि जो है लेटरल रेक्टस से LR6, बाकी सबको कौन सप्लाई करती है? 3 करती है सप्लाई। और ये सारी टेस्टेड टुगेदर होंगी, इकट्ठी चेक होंगी। ये ना दोनों सारी तीनों नर्व्स जो हैं 3, 4 और 6, ये एज अ होल एक्ट करती हैं और आई की मूवमेंट करवाती हैं। तो आप एक को चेक कर लें इस तरह करके तो आप सबको चेक कर सकते हैं, इसलिए ये टेस्टेड टुगेदर इकट्ठी इनको टेस्ट किया जाता है। कंट्रोल आई मूवमेंट्स, आई की मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं। अच्छा, इसके स्टेप्स क्या हैं इनको एग्जामिनेशन करने के? सबसे पहला स्टेप है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का मतलब है आपने हाथ लगाए बगैर अपने पेशेंट को इंस्पेक्ट करना है, उसका मुआयना करना है। सबसे पहले कहता है लुक फॉर टोसिस। टोसिस होता है आई लिड का ड्रॉप कर जाना। ये आई लिड है, ये हमारे पास ड्रॉप कर गया है और इसकी आंखें आधी खुली हुई हैं, ड्रॉपिंग आई लिड। आपने ये चेक करना है इसको टोसिस तो नहीं हुई हुई। टोसिस जो मीर का शेर है ना, मीर उन नीमबाज आंखों में सारी मस्ती शराब की सी है, उनमें नीमबाज आंखें हैं, अध खुली हुई आंखें, तो वो यही आंखें हैं टोसिस वाली। अच्छा, क्रेनियल नर्व नंबर 3 की पैल्सी होगी अगर टोसिस है उसको। आपने और चेक करना है स्क्विंट के लिए या स्ट्रेबिस्मस। स्ट्रेबिस्मस का मतलब है एबनॉर्मल आई पोजीशन, के आई एक साइड पे उसकी पोजीशन ठीक नहीं है। जिस तरह आंख ये है एक तरफ की लेफ्ट साइड वाली और ये राइट साइड वाली। लेफ्ट साइड तो नॉर्मल लग रही है लेकिन राइट साइड तो जनाब ये साइडों पर देख रहे हैं, है ना। एक आंख सीधी है, दूसरी उल्टी है, थोड़ी सी टेढ़ी है, अलाइन नहीं है। तो ये स्क्विंट है या स्ट्रेबिस्मस है। अच्छा, ये किस किस तरह की हो सकती है? या तो वो है कि जो तो आंख सीधी नहीं है, लाइन नहीं है, वो बाहर को हो, इसे बोलते हैं एक्सोट्रोपिया। और ये हो सकता है कि ये ऊपर को देखे, इसे बोलना है हाइपरट्रोपिया। नीचे को होगी तो हाइपोट्रोपिया और ये मीडियल साइड पे होगी तो इसे बोलना है इसोट्रोपिया। अच्छा, अगली चीज आपने इंस्पेक्ट करनी है। सबसे पहले देखा टोसिस में नहीं है, स्क्विंट और स्ट्रेबिस्मस चेक कर ली कि ये तो नहीं है। अच्छा, इससे हमें पता चल जाएगा कि क्रेनियल नंबर 3 की पैल्सी है, 4 की है या 5 की। पैल्सी का मतलब है कि नर्व डैमेज हो चुकी है। अब क्रेनियल नंबर 3 अगर डैमेज हो जाए तो क्या होगा? 3 का काम चेक करें आप। ये SR को दे रही है, सुपीरियर रेक्टस को, मीडियल रेक्टस को और इंफीरियर रेक्टस को। तो सुपीरियर रेक्टस का क्या काम है? यहाँ से होगा ये कंट्रैक्ट और आंख को ऊपर की तरफ करेगा, है ना। यहां से खींचे इसको तो आई ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली ऊपर को मूव कर जाएगी। तो क्या होगा कि अगर ये खराब हो जाए तो बंदा ऊपर को नहीं देखेगा, नीचे को देखेगा, क्योंकि उसका तो फंक्शन लॉस हो गया। तो क्या होगा? क्रेनियल नंबर 3 की पैल्सी में डाउन एंड आउटवर्ड लुक होगी, ना मीडियल काम करेगा ना अंदर को होगी, तो रेक्टस ऑब्वियसली ये बाहर को चली जाएगी, ठीक है, अनअपोज एक्टिविटी हो जाएगी। अच्छा, अगला है क्रेनियल नर्व नंबर 4 पैल्सी। तो सबसे पहले क्रेनियल नर्व 4 जो है वो किसको सप्लाई करती है? वो सप्लाई करती है सुपीरियर, ये देखें SO4 से सुपीरियर ओब्लिक को, ये सुपीरियर ओब्लिक है। अब यहां से ये कंट्रैक्ट होगा, बेसिकली यहां पे अटैच हो रहा है तो आंख नीचे को देखेगी। वैसे नॉर्मली लुक डाउनवर्ड के लिए यूज होता है सुपीरियर ओब्लिक। अच्छा, जैसे ये है लुक डाउनवर्ड रीडिंग जैसे और डाउनस्टेयर, अगर आप पढ़ रहे हैं और नीचे को आपका मुंह है तो आपका कौन सा आंख का मसल यूज हो रहा है? सुपीरियर ओब्लिक, और उसको कौन सप्लाई कर रहा है? क्रेनियल नंबर 4। अच्छा, अगर ये खराब हो जाए, इसकी पैल्सी हो जाए, लीजन आ जाए, कोई डैमेज हो जाए, क्यों क्यों हो सकता है? क्योंकि ये थिन है और लॉन्ग है ये नर्व 4, तो इसके चांसेस ज्यादा होते हैं कोई ट्रॉमा हो। और इसका कॉमन है, इसका ट्रॉमा एक्सीडेंट हुआ साथ ही बंदा को नीचे को नहीं बंदा देख सकता, है ना। अच्छा, डायबिटिक पेशेंट हो सकता है, हाइपरटेंसिव हो सकता है, कोई और रीजन हो सकती है। तो क्या होगा कि अगर इसकी पैल्सी हुई है तो वो पर्सन एलिवेटेड देखेगा और एक्सटोरेटेड, मतलब वो साइडों पे देख रहा होगा और आंख उसकी ऊपर को होगी। क्यों ऊपर को होगी? क्योंकि इसका काम तो था नीचे को दिखाना, अब ये काम तो कर नहीं रही और सुपीरियर रेक्टस तो अपना काम करेगा, तो आंख ऊपर को देखेगी।
अगला है CN, क्रेनियल नर्व नंबर 6 पैल्सी। क्रेनियल नर्व नंबर 6 सप्लाई किसको करती है बताएं? बिल्कुल लेटरल रेक्टैलिस को सप्लाई करती है। और लेटरल रेक्टस मसल का काम क्या है? लेटरली बंदे को दिखाना, साइडों पे दिखाना, एबडक्शन करवाना। अगर इसकी पैल्सी हो जाएगी तो जाहिर है ये मसल तो होगा नहीं, तो ये इसकी एक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी और बंदा किसको देखेगा? मीडियल देखेगा। तो ये चीज लिखी हुई है, कन्वर्जेंट स्क्विंटिंग होगी अगर इसकी पैल्सी हो गई है, बंदा अंदर की तरफ देखेगा। जैसे ये क्रेनियल नंबर 6 है, इसकी हो गई पाल्सी और बंदा क्या करेगा? ईसोट्रोपिक उसकी आंखों की होगी निस्टिग्मस, वो अंदर को देखेगा। अच्छा, ये हो गया इंस्पेक्शन। अगेन देख लें इंस्पेक्शन में क्या था, हमने टोसिस चेक की। अगर तो उसका टोसिस है, मतलब आईलिड उसका ड्रॉप किया हुआ है, तो मतलब क्रेनियल नंबर 3 की पैल्सी हुई है, क्योंकि ये जो आईलिड है उसको ऊपर को रखे रखता है क्रेनियल नंबर 3। और अगर उसको स्क्विंट है, स्ट्रेबिस्मस है, तो फिर भी हम देखेंगे कोई ना कोई गड़बड़ है। आगे हमने देख लिया कि अगर 3 की पैल्सी है तो बंदा डाउनवर्ड देखेगा और आउटवर्ड देखेगा। 6 की पैल्सी है तो वो एलिवेटेड और बाहर को देखेगा। और अगर 4 की, अगर 6 की पैल्सी हुई है तो वो बंदा कन्वर्जेंट उसकी स्क्विंटिंग होगी, वो अंदर को देख रहा होगा। अगली चीज है प्यूपल एग्जामिनेशन। अब आपने प्यूपल को एग्जामिनेट करना है। प्यूपल है क्या? बिल्कुल ये वाला प्यूपल है जी, अंदर वाली चीज है, हमें पता है इस चीज का। और प्यूपल को जो पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी होती है, यहाँ पे सिल्वियम मसल अटैच है, और इसको क्या करेंगे कि पैरासिम्पथेटिक जो है सिल कंट्रैक्ट करेंगे और ये इसकी कंट्रैक्शन हो जाएगी। और जो है सिंपथेटिक सिस्टम है वो इसकी क्या करवा देगा? डायलेटेशन करवा देगा, मिड्रियासिस करवा देगा। तो आपने चेक क्या करना है एग्जामिनेशन में? उसका साइज देखना है प्यूपल का। आया कि जो प्यूपल है उसका साइज नॉर्मल है कि बड़ा हुआ है या कम है। उसकी शेप चेक करनी है, उसकी सिमेट्री देखनी है कि भाई दोनों साइडों पे एक जैसी है, कि हो सकता है एक साइड पे प्यूपल ज्यादा डायलेट की हो और दूसरी साइड पे पिन पॉइंट कंस्ट्रिक्शन हो, ऐसे तो नहीं है। अगला चेक करना है लाइट रिफ्लेक्स। आपने उसकी आंखों में लाइट डालनी है। हमें पता है कि जब लाइट आंखों में पड़ती है तो आंखें क्या करती हैं? कंस्ट्रिक्ट करती हैं। अगर सपोज उसकी कंस्ट्रिक्शन नहीं हो रही तो मसला इसमें है, क्रेनियल नर्व नंबर 3 में है, जो किसको सप्लाई कर रही थी? जो सिलरी मसल को, यहाँ पे जो मसल हैं उनको सपोर्ट सप्लाई कर रही है। अगली चीज है अकोमोडेशन रिफ्लेक्स। आपने अकोमोडेशन रिफ्लेक्स चेक करना है। अगली चीज है डायलेटेड फिक्स प्यूपल। आपने ये देखना है कि कहीं उसके प्यूपल डायलेट तो नहीं है, और वो भी फिक्स, मतलब डायलेट ही है, चाहे वो दूर देख रहा है चाहे वो करीब देख रहा है, तो ये शो करेगा इसको क्रेनियल नर्व नंबर 3 की लीजन हो चुकी है। तो फिर देख लें प्यूपल एग्जामिनेशन में क्या था। सबसे पहले साइज देखना है प्यूपल का, शेप देखनी है, सिमेट्री चेक करनी है कि दोनों साइडों पे एक जैसी है, लाइट रिफ्लेक्स के लाइट मारी आंखों में और चेक किया उसको, कोई प्यूपल का साइज चेक कर लिया। अकोमोडेशन रिफ्लेक्स, उससे बोलना है भाई दूर देखो पास देखो, तो फिर आपने उसको एग्जामिन करना है उसकी अकोमोडेशन को, क्या उसको कोई डायलेटेड फिक्स प्यूपल तो नहीं है, प्यूपल डायलेटर और फिक्स तो नहीं है। अगर इनमें से कुछ गड़बड़ हुई तो मसला किसको है? क्रेनियल नर्व नंबर 3 को है। अच्छा, आगे चलते हैं ऑक्यूलर मूवमेंट्स। ऑक्यूलर मूवमेंट्स का मतलब जो मसल मूवमेंट्स करवाते हैं ये कौन कौन सी हैं? अच्छा, आपने पेशेंट को ना सबसे पहले वो करवा लेना है, हर चीज से पहले आइस। आइस से क्या बनता है? इंट्रोडक्शन, एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट, और कंसेंट लेनी है उससे। और उसके बाद HR से क्या है? राइट साइड से अप्रोच करना है। और H से क्या है? हैंड हाइजीन, या आपने कुछ चीज ग्लव्स पहनने हैं वो पहन लें आप, ठीक है। अच्छा, अगली चीज है फॉलो माई फिंगर विद योर आईज विदाउट मूविंग योर हेड। पेशेंट को बोलना है भाईजान आपने मेरी फिंगर के साथ साथ अपने आंखें मूव करवानी है और अपने सर को आपने हिलाना नहीं है, सिर्फ आंखें मूव करनी है। आप बिल्कुल फिक्स होंगे आपका सर, और लेकिन आपकी आंखें मूव करेंगी। और आपने H बनाना है। किस तरह? आपने बोलना है मेरी इसको फॉलो करो, पेंसिल को फॉलो करो, इधर को जाएंगे, ऊपर को जाएंगे, नीचे को आएंगे, आप दोबारा सेंटर पे आएंगे और ऊपर को जाएंगे और नीचे को आएंगे। इस तरह आप चेक कर लेंगे आया कि इसके सारे जो मसल हैं ये ठीक काम कर रहे हैं। अगर मसल ठीक है तो उनकी नर्व सप्लाई जो है क्रेनियल नर्व्स नंबर 3, 4 और 6 वो भी ठीक होंगी, ठीक है। अगर इसमें क्या क्या चेक करना है? नॉर्मल चीजें, कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं आ रही, कोई मूवमेंट में वैसे ना नॉर्मली आप ऊपर को देख सकते हैं 33 डिग्री तक, और बाकी हर साइडों पे 50 डिग्री तक आप देख सकते हैं। तो आपने चेक करना है कोई 50 से कहीं पहले तो नहीं उसकी आंखें मतलब थोड़ी तो नहीं मूव हो रही, डिप्लोपिया तो नहीं है इसको। डिप्लोपिया क्या है? डाई का मतलब दो, तो इसको दो दो चीजें नजर तो नहीं आ रही, जैसे नॉर्मली ऐसे नजर आता है हमको ए, और उस पेशेंट को इस तरह नजर आएगा कि धुंधला नजर, दो दो चीजें नजर आएंगी। दूसरा है निस्टिग्मस। आपने चेक करना है मूवमेंट कराते हुए इसको निस्टिग्मस तो नहीं है। बस क्लिनिकली इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? 3 की पैल्सी थी, 3 की पैल्सी में क्या होगा? 3 स्प्लाई किसको करती है? टोसिस होगी, तो मतलब आईलिड उसका ड्रॉप हो गया है। ये सुपीरियर पेल्पेब्रस मसल को सप्लाई करती है।
डायलेटेड प्यूपल होंगे तो मतलब जो सिलियरी मसल में कुछ गड़बड़ है। आगे क्या है, डिप्लोपिया हो सकता है या डाउनवर्ड और आउटवर्ड पेशेंट देखेगा अगर उसको 3 की पैल्सी हुई है। अगर 4 की पैल्सी हुई है तो हेड उसका टिल्ट होगा टू द ऑपोजिट साइड, वर्टिकल डिप्लोपिया होगा। इसका क्या मतलब है कि जब पेशेंट वॉक करेगा और नीचे को देखेगा, जैसे सीढ़ियां चढ़ते हुए नीचे को देखता है, तो उसको डिप्लोपिया आएगा, धुंधला नजर आएगा। जैसे वो कहेगा भाई मैं सीढ़ियां नीचे उतरता हूं तो मुझे चीजें दो दो नजर आती हैं। आगे है क्रेनियल नर्व नंबर 6 की पालसी। इसका मतलब है कि 6 किसको सप्लाई करती थी, लेटरल लेक्टालिस को। ठीक है जी, अगर लेटरल लेक्टालिस काम नहीं करेगा तो आई इनवर्ड मूव करेगी। इनवर्ड मतलब एबडक्शन होगी, तो सॉरी एबडक्शन नहीं होगी, एडक्शन होगी इस पेशेंट को। तो वो साइडों पे जब आप इस तरह मूव करेंगे ना एच बना के, तो बाहर की तरफ नहीं देख सकेगा। आई इज मीडियली, आई इज मीडियल वर्ड्स, तो आई हमेशा अंदर की तरफ होगी, क्योंकि जो मीडियल लेक्टस है उसका फंक्शन ज्यादा हो जाएगा, वो अनअपोज हो जाएगा। वो कहेगा कि मुझे तो कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है, यस। अच्छा, हम दोबारा एक दफा ना इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं आपकी समरी के लिए। क्रेनियल नर्व नंबर 3, 4, 6, ओक्यूलोमोटर ट्रोक्लियर अब्ड्यूसेंट, SO4 LR6, SO4 सुपीरियर ओब्लिक को 4 देगी, LR6 को 6 देगी। तो लेटरल रेक्टस मसल है, मीडियल रेक्टस है, सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर ओब्लिक और सुपीरियर ओब्लिक। ये सारे मसल टुगेदर टेस्ट होंगे। कंट्रोल आई मूवमेंट से आई मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। इंस्पेक्शन में क्या था कि आपने टोसिस चेक करनी है, अगर है तो मतलब 3 को मसला है। आपने स्क्विंट और स्ट्रैबिस्मस चेक करनी है, एबनॉर्मल तो नहीं है। उसके बाद आपने देखना है कि 3 की पैल्सी में डाउनवर्ड और आउटवर्ड पेशेंट देखेगा। 4 में क्या करेगा, एलिवेटेड उसकी आंखें होगी, ऊपर को होंगी। और 6 में क्या होगा, कन्वर्जन स्क्विंटिंग होगी, अंदर को देखेगा। प्यूपल एग्जामिनेशन बाद में करना है। प्यूपल एग्जामिनेशन में आपने साइज चेक करना है प्यूपल का, उसकी शक्ल चेक करनी है, उसकी सिमेट्री चेक करनी है, लाइट रिफ्लेक्स आपने कर लिया, अकोमोडेशन रिफ्लेक्स चेक कर लिया, और ये चेक करना है उसको डायलेटेड फिक्स प्यूपल तो नहीं है। अगर है तो मतलब 3 की लीजन है। अगली चीज है ओक्यूलर मोटर मूवमेंट्स आपने चेक करनी है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन कंसेंट के बाद आपने बोलना है कि मेरी फिंगर को आपने फॉलो करना है और आपने एच बनाना है इस तरह, ऊपर नीचे, दोबारा सेंटर में, ऊपर और नीचे। इसके बाद आपने चेक करना है कि रिस्ट्रिक्शन तो नहीं आ रही मूवमेंट में, डिप्लोपिया तो नहीं है। इसको डिप्लोपिया क्या है, दो चीजें नजर आनी, और इसको निस्टिग्मस तो नहीं है। क्लिनिकली क्या चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर 3 की पैल्सी है तो टोसिस होगी, डायलेटेड प्यूपल होंगे, डिप्लोपिया होगा, डाउनवर्ड और आउटवर्ड पेशेंट देखेगा। अगर 4 की है पालसी तो वो हेड उसका ऑपोजिट साइड पे टिल्ट होगा, वर्टिकल डिप्लोपिया होगा, मतलब सीढ़ियां चढ़ते हुए या पढ़ते हुए वो नीचे को देखेगा तो चीजें दो दो नजर आएंगी। और 6 की पालसी होगी तो वो अबडक्शन नहीं कर सकेगा और उसकी आंखें अंदर की तरफ होंगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लें और मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आया कि ठीक पढ़ा रहा हूँ, मुझे कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत तो नहीं है। और उसके बाद अगर आपको कोई और चीज़ की ज़रूरत है तो उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा, आप मुझे बता दीजिएगा।